आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुशहरी थाना क्षेत्र के रजवाड़ा गांव में एक नवविवाहित की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। अहले सुबह जिला प्रशासन ने जेल में की छापेमारी, कई घंटों तक मची रही अफरा तफरी। एसकेएमसीएच में भर्ती 2 बच्चे में हुई एईएस की पुष्टि, इस वर्ष कुल आंकड़ा 51 पहुंचा। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। मुशहरी थाना क्षेत्र के रजवाड़ा गांव में एक नवविवाहित की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली। जिले में एक नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसका शव उसी के कमरे में मिला। घटना मुशहरी थाना इलाके के रजवाड़ा गांव की है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। कमरे की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन इस तरह का कोई सामान या सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मृत महिला की पहचान चांदनी कुमारी के रूप में हुई है। थानेदार शशिभूषण कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कई तरह की बातें सामने आई हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का कारण स्पष्ट होगा। मृत महिला के मायके वाले पहुंचे हैं। जो भी बयान देंगे उस आधार पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गया मतलब अथी थाना में रिपोर्ट किए तो वहाँ से मतलब लड़की कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद वहाँ जज लोग बोला कि लड़की के मतलब अपना घर ले जाइए। जब वहाँ नहीं जाएगा लड़की, जब लड़की नाबालिग है तो हम कही ठीक है अपना घर हम ले आए। और उसको फिर 4-5 दिन के बाद घर में गया, उठा के दीवार छड़प के लड़की के ले आया। कौन ले आया? नीरज सोनी। नीरज सोनी। हाँ। क्या लगता है ये आती था का वो प्रेम प्रसंग? हाँ। अच्छा, किससे था? नीरज सोनी है, नरेश सोनी के बेटा है। उसका पिताजी के क्या नाम? नरेश सोनी। अच्छा, उसका घर कहाँ है? ये घर है 10 नंबर वार्ड। 10 नंबर। कौन सा पंचायत है? रजवाड़ा वार्ड नंबर 7-10 है। आपको क्या कहना है? इस हत्या हुआ है या आत्महत्या? नहीं, हत्या हुआ है। हत्या किया? हत्या किया है। कौन किया है? कौन किया है? किया है नरेश सोनी किया है या नीरज सोनी किया है। कब हुआ है ये सब? ये कल हुआ है 3 बजे करीब में। रात में 3 बजे? हाँ। लोग आप पहचानते हैं उनको ना? हाँ। कै गो लोग था? 3 आदमी है, 4 आदमी। जिस समय में हत्या हुआ उस समय में आप कहाँ थे? उस समय हम घर पे थे। आपको कैसे सूचना मिला? यहाँ से सूचना मिला है हमको। आदमी सब बोला है जो लड़की के मार रहा है, जो यहाँ से अति करके लड़की के देखी आगे। कौन कौन लोग आपको सूचना दिया है? ये मतलब मिला है जैसे कि जे कथी कहते हैं मुखिया जी के कोई कहा है तो मुखिया जी मतलब हम लोग के वार्ड के कहे तो वार्ड लोग हम लोग के कहने गए। आपको घर कहाँ घर हुआ? रजवाड़ा अथी पर बांध उसका कौन लगते हैं लड़की के? मम्मी है। अच्छा, घर आपका यहाँ नहीं है? यहाँ क्या था लड़की के? लड़की मतलब यहाँ अथी से शादी किए हुआ था। अच्छा, यहाँ पे लड़की का वो ससुराल हो गया? हाँ। ना? हाँ। और यहीं पे हत्या किया गया? हाँ। कितना दिन पहले शादी? ये हो रहा है 6 महीना हो गया, 6-7 महीना हुआ है। कोई घटना घटा? नहीं, कोई घटना नहीं घटा? नहीं। लड़की के साथ लड़का कोई घटना किया? नहीं, हमको ये बात नहीं आती है। हमको आवेदन कब दिए थे आप थाना में लड़की के संबंधित? जिला प्रशासन ने अहले सुबह खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में छापेमारी कर सघन तलाशी ली। मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा सहित खुदीराम बोस में शनिवार की अहले सुबह प्रशासन की ओर से छापेमारी की गई। जेल के सभी वार्डों और सेल में क्राइम कंट्रोल को लेकर सघन तलाशी ली गई। इस दरमियान जेल में हड़कंप मचा रहा। यह छापेमारी जिलाधिकारी के नेतृत्व में की गई। इस दौरान एसडीओ ज्ञान प्रकाश, प्रभारी टाउन डीएसपी सियाराम यादव, डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे, एसडीपीओ राजेश शर्मा समेत कई थाना की पुलिस मौजूद रही। जेल में छापेमारी करीब 3 घंटे से अधिक चली। हालांकि इस छापेमारी में पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगी।
बताया जा रहा है कि एक साथ बिहार के सभी जिलों में यह छापेमारी हुई है। एसडीएम पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि यह औचक निरीक्षण एक नॉर्मल जांच थी। जेल के अंदर व्यवस्था और कैदियों की गतिविधियों की जांच के लिए यह छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान सब कुछ सामान्य मिला है। किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई है। जेल में आज औचक छापेमारी हम लोगों की गई है और उसमें डीएसपी पूर्वी और डीएसपी टाउन डीएसपी जो चार्ज में है सियाराम यादव और जिला पदाधिकारी महोदय और सरिया एसडीपीओ सभी लोग शामिल हुए हैं और कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई है। और जो वहाँ शिकायत पेटी है, 3 शिकायत पेटी है, जिला पदाधिकारी के नाम से है, जेल सुप्रिटेंडेंट के नाम से है और एक विधिक सहायता केंद्र के नाम से, उसकी भी जांच की गई है। और जो भी उसका हॉस्पिटल है अंदर, तो उसमें 4 वार्ड है, सभी वार्ड का भी हम लोग जांच किए हुए हैं कि जो भी कैदी हैं तो ऑलरेडी डॉक्टर के प्रेस्क्राइब्ड जो प्रिस्क्रिप्शन है उसी के आधार पर हैं, उसमें भी जांच की गई है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ संतोषजनक पाएगा। 10 दिन पूर्व हुए कटही पुल पर 7 माह के बच्चे हत्याकांड मामले में फरार चल रहे साइको किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटही पुल सब्जी मंडी रेलवे ऊपरी पुल की सीढ़ी पर 10 दिन पहले 7 माह के माहिर कुमार की तलवार से काटकर हत्या करने के बाद से फरार चल रहा साइको किलर साजन कुमार शनिवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन से गिरफ्तार हुआ। वहीं कुढ़नी थाना के चिकन्नी गांव का निवासी है। साइको किलर ने पुलिस को बताया कि उसने 10 हत्याओं को अंजाम देने के लिए तलवार खरीदी थी। तलवार से बच्चे की हत्या करने के बाद सद्भावना एक्सप्रेस से दिल्ली भाग रहा था। सीतापुर में किसी रेल यात्री ने तलवार छीन ली, तब वापस कुढ़नी लौट आया। पुलिस को बताया है कि 3500 रुपए में बकरी बेचकर तलवार खरीदी थी। साइको किलर का कहना है कि वह सब्जी विक्रेता राजा पटेल को नहीं पहचानता है। तलवार लेकर कटही पुल से आ रहा था। सीढ़ी से उतरते समय मुझे शक हो गया था कि सामने से आ रहा राजा पटेल उसकी तलवार छीन लेगा, इसलिए उस पर हमला किया। 2 वार किया, जिसमें वह वार बच्चे के सर में लगा। साजन शाह 2 भाइयों में छोटा है। बड़ा भाई शादी के बाद से परिवार लेकर अलग रहता है। पिता भी मजदूरी करते हैं। साजन की उम्र 30 वर्ष है, अभी विवाह नहीं हुआ है। वह मजदूरी करता है लेकिन ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है। जानकारी के अनुसार साइको किलर साजन शाह शनिवार की सुबह 8 बजे जंक्शन पर घूम रहा था। हत्या के बाद सीसीटीवी फुटेज में आए उसका फोटो सभी वेंडरों को दिखाया गया था। जंक्शन नंबर 3 पर उसे देखे जाने के बाद एक वेंडर ने जीआरपी को सूचना दी। हत्या के दिन उसने जो कपड़ा पहना था उसी कपड़े में आज भी था। जीआरपी ने आरोपी को काजी मोहम्मदपुर पुलिस को सौंप दिया। थाने पर वादी राजा पटेल और उसकी पत्नी ने आरोपी की पहचान की। साइको किलर के पकड़े जाने के बाद कटही पुल सब्जी मंडी और आसपास के मोहल्ले के दर्जनों लोगों की भीड़ काजी मोहम्मदपुर थाने पर जुट गई। भीड़ हत्यारे को पब्लिक को सौंपने के लिए नारेबाजी करने लगी। कुछ उत्साही युवा गुस्से में पुलिस से आरोपित साइको किलर को छीनने की कोशिश भी की। भीड़ का कहना था कि खून का बदला खून होगा। सुनिए मृत बच्चे के माता पिता क्या कह रहे हैं, जिसने बात की हमारे संवाददाता से। बीते 1 सप्ताह से फरार चल रहे माहिर हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो गया है और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। मेरे साथ उसके माता और पिता दोनों हैं। क्या चाह रहे हैं, चूंकि आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गया है, आप लोग के अनुसार क्या उसको पहचान रहे हैं वही आदमी था? जी सर, 100% वही है। हम लोग का निगाह धोखा नहीं खा सकता है, क्योंकि वार वो सामने से किया है सर, पीछे से नहीं किया है। उसका निगाह हम लोग के निगाह फेल नहीं हो सकता है सर, 100% वही है। और कहने का मतलब ये सर कि वो पकड़ा गया है, 1 मिनट, वो पकड़ा गया है और पकड़ाने के बाद वो प्रशासन उसको नहीं पकड़ाया सर। वो स्टेशन पर का कुछ 2-3 वेंडर था जो चाय बेचने जा रहा था सर। उस दिन घटना करने के बाद वो सद्भावना एक्सप्रेस से भागा था सर, प्लेटफॉर्म तरफ के स्टेशन से ही। उसी गाड़ी में वो रिटर्न आज आया है, जिसके कारण 2-3 वेंडर को हम लोग बोले हुए थे कि ऐसा ऐसा हुलिया है, तो वो लोग पकड़ के हम जीआरपी थाना को दे दिया था। और देने के बाद हम लोग के पास आया, तो आने के बाद हम लोग गए तो हम लोग पहचाने कि जी सर यही है।
तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं लिया, ना हम लोग को भेंट करने दिया, ना हम लोग को कुछ बात करने दिया, ना उसके साथ कुछ कार्रवाई किया। वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया अपना थाना में काजी मोहम्मदपुर में, यहाँ लेके आया तो ना उसके साथ कोई बात है, ना बरन है, ना उसको मार रहा है, ना पीट रहा है, ना पूछ रहा है, ना ताच रहा है, कुछ नहीं कर रहा है सर। सिंपल सी बात यही है सर कि उसको आराम से ऐश की तरह उसको अंदर बैठाए हुए हैं। हम लोग भूखे प्यासे सर 4 बजे सुबह से यहाँ बैठे। आपके गोद में बच्चा था जी, माहिर आप ही के गोद में था। मेरे गोद में आप संतुष्ट है कि वही आरोपी है, वही बदमाश है? वही आरोपी वही बदमाश है सर। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें एक ही चीज इंसाफ चाहिए सर। हो सकता है सर कि आज प्रशासन उसको पकड़ ले और पकड़ के उसको जेल भेज दे, 5 साल की सजा कर दे। 5 साल के बाद वो बाहर निकलेगा, हम लोग को टारगेट में लिए हुआ है सर। 5 साल के बाद वो फिर भी हम लोग पे वार कर सकता है, हम लोग के घर फैमिली में किसी के ऊपर। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सर वो एक बार जो घटना किया उसका अंजाम ऐसा होना चाहिए कि उसको रूह कांप जाए सर, उसको आजीवन कारावास होना चाहिए सर। घटना हुआ था जहाँ पे घटना हुआ था, कौन कौन लोग साथ में था? हम थे, मेरी वाइफ थी और मेरे बच्चा थे गोद में। चलिए, इनके वाइफ भी हैं, आप इधर आइए, थोड़ा सा आपसे बात करना हम चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, कहाँ आप जा रही थी और बच्चा कहाँ था? हम दवाई लाने जा रहे थे, तो ये चढ़ के जैसे पुल पे चढ़े हैं ना, वैसे ही जैसे चढ़वे किए हैं, हम आगे में चल गए थे, थोड़ा पीछे रुक गए थे। तो पहले हमको नहीं मार के पहले इन पे अटैक किए हैं सीधे। हाँ, तो फिर इनको हम देखे एक व्यक्ति जमीन पे नीचे गिरते हुए, तो हम चिल्ला पड़े, तो फिर हाँ बेहोश हो गए थे। हमको लगा कि मर गए हैं। तो उसके बाद हम पे चलाया, तो हम पे चलाया ना, तो हम खूब कस कस के चिल्लाने लग गए। हाँ, चिल्लाने लगे हैं, तो फुआ ये सब उठाई, तो हम तो इनको नहीं देखे कि मरे कि जिए। हम तो बच्चा के गंभीरता देख के हम सीधे भाग गए सदर अस्पताल। बस वहाँ हाँ वार किया हम पे। अभी देखे हैं वही अपराधी है सर, वही है। अगर आप लोग को नहीं विश्वास है तो आप सीसीटीवी कैमरा, जो खराब सीसीटीवी कैमरा, परिजन आप है, संतुष्ट आप हो, और आगे आप क्या चाहिए? आप बोल रही थी सर, एक मिनट, आप बोल रही थी खून के बदले खून, अपराधी भी पुलिस गिरफ्त में है। क्या आप मांग करना चाह रहे हैं सरकार और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से? देखिए, हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको उसको जिंदगी भर उसको जेल में सरने दे, या तो फिर उसको फांसी दे। नहीं सरकार से वो चीज हो रहा है तो हमको लोग के हवाले करें, बस पब्लिक के हवाले करें, पब्लिक सब समझ लेगा उसको। ठीक है, सरकार अगर दो चीज अगर सरकार से अगर नहीं हो रहा है, सरकार अगर उसको फांसी नहीं देगा, उम्र कैद नहीं देगा, तो सरकार और प्रशासन हम लोग के हाथ में उसको दे, बस इतना ही। आप यही चाह रहे हैं कि फांसी या उम्र कैद? हाँ, नहीं होगा तो हम लोग के हाथ में दे, बस। रेणु देवी, ये रेणु देवी हैं, माहिर की माँ है। ये सारी कहानी बता रही थी कि जिस दिन गई घटना, मतलब बच्चे को दिखाने गए थे, उसी क्रम में ये आरोपी जो है वो तलवार से हमला किया। हालांकि तलवार से जो हमला किया वो पिता पे किया, लेकिन इस घटना में पुत्र की मौत हुई। अब 1 सप्ताह के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई कर पाती है। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। इधर काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस शनिवार को दिन भर साइको किलर से पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में साइको ने पुलिस को कई तरह की बात बता रहे। मामले में केस के आईओ शशि भगत ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने हत्या की बात स्वीकार किया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। ये माहिर हत्याकांड में क्या अपडेट है? ये दिनांक 3/6/2022 को 145/22 दर्ज हुआ था कांड। एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध तलवार से एक 7 माह के बच्चे मिहिर कुमार की हत्या करने के आरोप में, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उसकी तलाश जारी थी, जो आज रेलवे स्टेशन पर देखा गया उसको और वहीं से गिरफ्तार किया गया है। आगे इसमें फर्दर क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे पूछताछ कर उनको जेल भेजी जा रही है। नाम पता बता रहा है और फुटेज के आधार पे भी। क्या नाम हुआ इसमें? इसका नाम है साजन कुमार। रहने वाला ये है कुढ़नी थाना क्षेत्र के हैं। पूछताछ में कुछ बताया है कि नहीं? जी अभी तक नहीं बताया, पूछताछ जारी है। जेल भेजा जाएगा? जी जी। नगर निगम प्रशासन द्वारा हाथी चौक से लेप्रोसी नेशन चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। शनिवार को शहर के हाथी चौक के लेप्रोसी मिशन तक निर्माणाधीन सड़क से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण के कारण पथ निर्माण विभाग का काम कई सप्ताह से रुका हुआ था।
मॉनसून को करीब देखकर विभाग ने जिला प्रशासन के अतिक्रमण खाली कराने की मांग की थी, जिसके बाद नगर निगम ने शनिवार को कार्रवाई की। डीएम के आदेश पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम ने खादी भंडार चौक पर बुलडोजर चलाकर अवैध पक्का निर्माण तोड़ा और सड़क नाले की जमीन को खाली कराया। मस्जिद चौक, गौशाला, पीएनडीटी सहित लेप्रोसी मिशन रोड में कई जगहों पर सड़क की जमीन पर कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण किया गया था। इससे सड़क नाले का काम रुका हुआ था और आने वाले बरसात में भारी परेशानी खड़ी हो सकती थी। निगम की कार्रवाई से लेप्रोसी मिशन रोड ने शनिवार को दिन भर अफरा तफरी रही। निगम की टीम सुबह 9 बजे दल बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई शुरू होने पर कुछ लोगों ने विरोध करना चाहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे नर्म पड़ गए। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे ने खुद मौके पर पहुंचकर कमान संभाली। करीब 1 घंटे तक वे मौजूद रहे। इस दौरान आरसीडी के अभियंता की मौजूदगी में पैमाइश की गई। जमीन की पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। साथ ही जिस साइड से अतिक्रमण को हटाया गया उस तरफ जेसीबी लगाकर गड्ढा भी खोद दिया गया ताकि दोबारा अतिक्रमण नहीं किया जा सके। अभियान का नेतृत्व उप नगर आयुक्त ओसामा इब्न मंसूर और सिटी मैनेजर ओम प्रकाश ने किया। हाँ, हाथी चौक से जो लेप्रोसी मिशन तक था तो उसमें आरसीडी का उसमें रोड बन रहा है। कुछ मेजर जगह अतिक्रमण नहीं था, कुछ जगह जो बचा हुआ था उसी के लिए कल से हम लोग स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। तो भी चूँकि बरसात के पहले रोड को क्लियर करना था, वो आवश्यक था, उसी के अनुसार अभियान चला रहे हैं। आज कल में वो भी समाप्त हो जाएगा हम लोग का। ब्रह्मश्री यदुवंशी समन्वय समिति द्वारा लालू प्रसाद यादव की जन्मदिन पर जन्म दिवस का आयोजन किया गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन है। इस अवसर पर बिहार के सभी जिले के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जश्न का माहौल है। वहीं जिले में उनके जन्मदिन के अवसर पर कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसी कड़ी में शनिवार को ब्रह्मश्री यदुवंशी समन्वय समिति के द्वारा अय्यापुर में जन्म दिवस समारोह आयोजन किया गया। समारोह के दौरान ब्रह्मश्री यदुवंशी समन्वय समिति के सदस्यों ने केक काटकर खुशी जाहिर की। मौके पर गायघाट के विधायक निरंजन राय, बुचाहा विधायक अमर पासवान सहित कई गण्यमान्य उपस्थित हुए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए ब्रह्मश्री यदुवंशी समन्वय समिति के संयोजक संजीव कुमार ने कहा, लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा है। उन्होंने गरीबों के हक की लड़ाई के लिए कई आंदोलन किए हैं। आज पूरे राज्य में उनके जन्मदिन के अवसर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जश्न का माहौल बना हुआ है। जी, लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे और एक ऐसे एक छोटे से गरीब परिवार में जन्म लेकर के जो उनकी जीवन कथा है गोपालगंज से रायसीना और गरीबों के प्रति जो उनकी सोच थी और बड़े बड़े सोच जैसे कि आपको रेलवे मंत्री के रूप में कुल्हड़ में चाय देना, चरवाहा विद्यालय का स्थापना करना, गरीब बस्ती में जाके बच्चों को स्नान करना, बहुत सारे ऐसे सांकेतिक चीज़ों उन्होंने किया जो एडप्ट करने का चीज़ है आज के युग में। इसलिए लालू जी का हम लोग 75वां जन्म ब्रह्मश्री यदुवंशी समन्वय समिति की तरफ से मना रहे हैं। मनाने का उद्देश्य ये है कि उनके विचारों को लोगों के बीच में पहुंचावे और एक अच्छा संदेश दिया जाए। एसएसपी जयंत कांत ने जिले में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर क्राइम मीटिंग के दौरान सभी पुलिस अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर वरीय पुलिस अधिकारी सख्त हैं। उस पर लगाम लगाने को लेकर एसएसपी कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयंत कांत की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग की गई। बैठक में लंबित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही शराब मामले और जेल से निकलने वाले अपराधियों पर पैनी नजर रखने के लिए थानेदार को कहा गया। बैठक में एसएसपी जयंत कांत, सभी डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर और थानेदार मौजूद रहे। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि आज की क्राइम मीटिंग में यह विशेष निर्देश दिया गया है कि जो भी अपराधी जेल से निकले हैं उनके खिलाफ में गिरफ्तारी व सत्यापन करने का आदेश दिया गया है। साथ ही निलंबित केसों की समीक्षा की गई है। जितने भी केस लंबित पड़े हुए हैं उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाना है। इसको लेकर सभी थानेदारों को दिशा निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है।
जिससे अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। क्राइम मीटिंग में जो निर्देश दिए गए हैं, जो अपराधी हैं जो जेल से छूट के आए हैं, उन सभी के खिलाफ में अरेस्टिंग के लिए आदेश दिया गया है, उनका सत्यापन के लिए। अन्य मामलों में केस डिस्पोजल के रूप में अच्छा काम हुआ है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं।
International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीजें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं। अभी मुस्लिम सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना। और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं। गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। धमकाओ चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं। और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए
बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको समय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें, और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए, और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है, और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में, और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें, और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उसे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। SKMCH में भर्ती 2 नए बच्चों में AES की पुष्टि हुई। इस वर्ष AES का आंकड़ा 51 पहुंचा। SKMCH में 2 नए मरीजों में AES की पुष्टि हुई है। दोनों बच्चों की रिपोर्ट में AES की पुष्टि हो गई है। अब इस साल SKMCH में AES का आंकड़ा बढ़कर 51 तक पहुंच गया है। नए मिले मरीजों में एक मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड के करजा का रहने वाला है, जबकि दूसरा पूर्वी चंपारण के चकिया का है। सिविल सर्जन UC शर्मा ने बताया कि मरवन प्रखंड में इस वर्ष AES का यह पहला केस मिला है। करजा के 3 वर्षीय सिद्धांत कुमार को 8 जून को चमकी होने पर SKMCH में भर्ती किया गया था। बच्चे में AES का कारण हाइपोगैलिसीमिया बताया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण के चकिया के 6 वर्षीय प्रयाग कुमार को भी 8 जून को ही अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसमें भी AES का कारण हाइपोग्लाइसीमिया बताया गया है। हालांकि दोनों बच्चों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। SKMCH में JE के भी एक बच्चे का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस साल AES से मुजफ्फरपुर के अब तक 33 बच्चे पीड़ित हो चुके हैं। इसमें सबसे अधिक कांटी और कुढ़नी से 5-5 मरीज हैं। इन दोनों प्रखंडों के अलावा औराई से 1, बंदरा से 3, बुचहा से 2, गायघाट से 1, मड़वन से 1, मीनापुर से 3, मुशहरी से 2, पारू से 2, साहिबगंज से 1, सकरा से 3 और शहरी क्षेत्र से 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं 18 बच्चे इस पास के जिलों के हैं। क्या स्थिति है? स्थिति बिल्कुल ठीक है, कोई विशेष कुछ नहीं है। तैयारी हम लोगों का जो थी उसके हिसाब से हम लोग लगता है कि सफल हैं। एक कॉमन जो है टोटल मिला करके SKMCH का, उसमें से हम लोगों का 33 हम लोगों का जिला का है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कांटी है और एक मीनापुर है। सर मरवन में भी मिलने का सूचना? हाँ, सूचना सबसे बाद वाला केस जो है मरवन का ही मिला है। वो था यहाँ नहीं, वो बच्चा था वहाँ वैशाली जिले में बेलसर पठेरी एक प्रखंड है, वहीं पर उसका नानी घर था, वहीं से वहाँ गया था। लेकिन बेसिकली रहने वाला जो है
मरवन ब्लॉक का। हाँ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 75वीं जन्मदिन पर राजद जिला कार्यालय में केक काटकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का शनिवार को अपना 75वां जन्मदिन मनाया गया। जिला परिषद मार्केट स्थित जिला राजद कार्यालय में उनके बर्थडे पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने केक काटकर जश्न मनाया। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच भोजन का पैकेट वितरण किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, गायघाट विधायक निरंजन राय, काटी विधायक इजराइल मंसूरी, बुचहा विधायक अमर पासवान, कुढ़नी विधायक अनिल सहनी, प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना, युवा प्रदेश सचिव रतन चौधरी सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का 75वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और आज का दिन सामाजिक न्याय एवं सद्भावना दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और हम लोगों का यही उद्देश्य है कि जहाँ तक लालू उनके विचारों से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, अब उनके विचारों को, उनके उद्देश्यों को आज के युवाओं को बताना और उनके पक्षियों पर आज के युवाओं को आगे बढ़ने में हम लोग साथ लेकर काम करेंगे। और मूल रूप से लालू प्रसाद यादव गरीब के ही नेता रहे हैं, अंतिम पायदान के लोगों के नेता रहे हैं। इसलिए आज हम लोग गरीबों के भी जन्मदिन मनाने के साथ साथ तमाम विधायक, तमाम कार्यकर्ता और जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं गरीब। बैंक रोड स्थित जामा मस्जिद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कैंप की शुरुआत की गई। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से हज यात्रा पर जा रहे हज यात्रियों के लिए शनिवार को बैंक रोड स्थित जामा मस्जिद में हज टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टीकाकरण कैंप का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने पोलियो का टीका पिलाकर किया। उन्होंने निर्धारित समय में हज यात्रियों को मेनिंजाइटिस और पोलियो टीकाकरण ससमय करने का निर्देश दिया। वहीं सिविल सर्जन उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से 11 जून को हज यात्रियों का टीकाकरण कराने के निर्देश मिले थे, जिसके तहत कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। विभाग की ओर से 61 हज यात्रियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। हज यात्रियों का टीकाकरण करने के लिए जामा मस्जिद में विशेष शिविर लगाया गया है। के लिए जो सरकार का प्रयास है, टीका जो है लिए हुए सबको, बेगर टीका वाले किसी को भी जो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि अगर टीका नहीं लेके जाएगा तो विश्व स्तर से लोग वहाँ पर लाखों लाख 50 लाख आदमी पहुँचता है, संक्रमण फैलने का खतरा है। तो बहुत अच्छा प्रयास है, बेगर टीका के भी जाए सबको टीका दिया जा रहा है। इसीलिए अपना परिचय। मेरा नाम, मैं जिला मुजफ्फरपुर के खादिमुल हुज्जाज कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मजहरुल बारी उर्फ पप्पू मेरा नाम है। वहीं जामिया असहाबे सूफा के अध्यक्ष मजहरुल बारी उर्फ पप्पू ने बताया कि 2 वर्ष के बाद 60 वर्ष से कम उम्र के हज यात्रियों का चयन हुआ है, जिसमें मुजफ्फरपुर के 61 हज यात्रियों का चयन हुआ है, जिनके टीकाकरण के लिए शिविर लगाया गया है। शिविर में 1 चिकित्सक, 4 स्टाफ नर्स, 2 फार्मासिस्ट नियुक्त किए गए हैं। आज तो हज यात्रियों को विदा किया गया है। विदा नहीं किया गया है, विदा होने के पहले उन लोगों का जो टीकाकरण का जो है हम लोगों का पैराफर्निया, उसके हिसाब से उनको मेनिंगोकोकस मेनिंजाइटिस का टीका हम लोग दिए हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाए हैं और उसका मेडिकल रिकॉर्ड बना दिया है, एक सर्टिफिकेट नुमा डीआईओ साहब के दस्तखत से, डीओ साहब का मोहर से उन लोगों को दिया गया है कि उनको कहीं परेशानी नहीं हो, कहीं जाने। 66 लोग थे, 27 महिलाएं थी और बाकी 39 लोग थे पुरुष। माड़ीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी कार्यक्रम पर बैठक की गई। मालेपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में शनिवार को ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों की एक बैठक सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा और डॉक्टर रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें टीबी हराएगा देश जीतेगा जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया।
इस दौरान टीबी रोगियों को जागरूक करने, टीबी रोगियों के देश सुविधा एवं टीबी रोगियों को पोषण सहायक राशि संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने टीबी का लक्षण बताया कि टीबी के जीवाणु हवा के द्वारा फैलते हैं। फेफड़ों के टीबी वाले रोगी जब खांसते अथवा छींकते हैं तो रोग के जीवाणु छोटे कणों के रूप में हवा में फैल जाते हैं। यदि कमरा हवादार ना हो तो सांस के द्वारा अंदर चला जाता है। इस मौके पर SCMO सुभाष प्रसाद सिंह, DPM भुवनेश्वर वर्मा, डॉक्टर गौरव कुमार, जिला समन्वयक दिनकर चतुर्वेदी सहित कई लोग उपस्थित थे। देखिए, NTEP है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। 2025 तक टीबी को समाप्त करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन का मतलब है कि अभी इंसिडेंस है 188 पर लाख, उसको घटा करके 44 पर लाना है। डेथ है 36 पर लाख, उसको घटा करके 3 पर लाना है। एलिमिनेशन का जो एम है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन का नटेब जिसको बोलते हैं, उसका ये एम है। उस एम को अचीव करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट में काम होता है। एक एस्पेक्ट उसका है ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, कि जहाँ पर पल्मोनरी टीबी का केस है वहाँ ज़्यादा उम्मीद है कि उसके घर के बच्चे, उसके घर के मेंबर जो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, उनको टीबी होने का डर है। तो इसलिए उनका स्क्रीनिंग करते हैं और स्क्रीनिंग के बाद उनको अगर टीबी मालूम होता है कि है तो उसका क्या होता है, उसको जांच आगे करते हैं और टीबी की दवा देते हैं। नहीं अगर टीबी निकलता है तो उसको टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं, आइसोनेक्स देते हैं। उसी के बारे में एक वर्कशॉप हुआ है, लोगों को पहले से भी जानकारी है। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष ने 14 जून को होने वाली रैली को लेकर बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर जिला के आगामी 14 जून को प्रस्तावित गरीब कल्याण रैली की सफलता एवं बूथ सशक्तिकरण अभियान को गति प्रदान करने के लिए शनिवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण रैली के प्रभारी घनश्याम ठाकुर, कार्यक्रम के प्रदेश सह संयोजक राजेश वर्मा, प्रदेश महामंत्री बेबी कुमारी सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने पर जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 14 जून को समाप्ति के अवसर पर गरीब कल्याण रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई गणमान्य नेता और मंत्री शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक नियमित कार्य है, कार्य समिति की बैठक। तो ये जब राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो जाती है तब प्रदेश की कार्य समिति होती है और प्रदेश कार्य समिति के बाद जिले की कार्य समिति होती है, फिर मंडल की कार्य समिति होती है। तो इसी क्रम में आज जिला कार्य समिति की ये बैठक है। इस बैठक में जिला के द्वारा जो पिछले दिनों कार्य समिति की बैठक से इस बीच में जो कार्य पार्टी के द्वारा किया गया उसका प्रतिवेदन इस बैठक में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही आगामी जो हमारे पार्टी का 2 बहुत बड़ा कार्यक्रम है, एक जो इस ज़िले में 14 तारीख को रैली प्रस्तावित है, इस रैली को तैयारी को लेकर के भी इस कार्य समिति में विशेष रूप से चर्चा होगी कि कैसे जो MIT के ग्राउंड में 14 तारीख को 11:30 बजे से जो रैली होने वाली है, कैसे अधिक से अधिक संख्या में ज़िले के विभिन्न हिस्सों से लोग वहां पहुंच सके और साथ ही जो हम लोग बूथ कमेटी सशक्तिकरण के लिए बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख का जो गठन कर रहे हैं उसको आगामी 30 जुलाई तक कैसे पूरा करना है उस पर मुख्य रूप से इस कार्य समिति में फोकस डाला जाएगा। और रैली को लेकर के हम लोग ज़्यादा उत्सुक और जागरूक हैं, क्योंकि ये रैली ऐसी रैली पूरे बिहार प्रदेश में 4 ही हो रही है, जो एक मुजफ्फरपुर में है। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मेरी न्यूज टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।